हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्मार्ट परिवार में। दोस्तों, अपनी मंजिल को बुलाकर जिया तो क्या जिया है, दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल दे उस किस्मत को, अगर है औकात तो रोक कर दिखा, अगर है औकात तो रोक कर दिखा। दोस्तों, मंजिल की कोई औकात नहीं है कि आपको रोक सके। आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाते जाइए, सफलता आपकी निश्चित है। दोस्तों, ये रहा आपका मोटिवेशनल कोट्स जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। दोस्तों, जो सक्सेस है वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। आप मेहनत करिए, सक्सेस आप पर फिदा हो जाएगी। चलिए दोस्तों, आज अपन स्टार्ट करते हैं अपने इस क्विज का पहला प्रश्न। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है? जैन साहित्य कौन सी भाषा में रचा गया? बताइए दोस्तों, जो जैन साहित्य है वो कौन सी भाषा में रचा गया है? पहला ऑप्शन पाली, दूसरा प्राकृत, तीसरा संस्कृत और चौथा मेरे दोस्तों हिंदी। तो बताइए दोस्तों, जैन साहित्य कौन सी भाषा में रचा गया? तो दोस्तों, जो जैन साहित्य है वो प्राकृत भाषा में रचा गया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अशोक के अभिलेखों की मूल लिपि क्या थी? जो दोस्तों सम्राट अशोक था, उनके जो अभिलेख हैं उनकी मूल लिपि क्या है? बताइए। पहला खरोष्टी, दूसरा ब्राह्मी, तीसरा ऑप्शन ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए, जो अशोक के अभिलेखों की मूल लिपि क्या है? तो दोस्तों उनकी मूल लिपि खरोष्टी और ब्राह्मी दोनों है। ये ब्राह्मी दोनों है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? दोस्तों, जो नर्तकी की कांस्य मूर्ति है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? पहला ऑप्शन मोहनजोदड़ो, दूसरा धौलावीरा, तीसरा लोथल और चौथा हड़प्पा। बताइए दोस्तों, कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये हुई है मोहनजोदड़ो से। कहाँ पे? मोहनजोदड़ो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अंतिम मौर्य सम्राट का नाम है? बताइए दोस्तों, जो अंतिम मौर्य सम्राट था उसका क्या नाम है? तो पहला ऑप्शन अशोक, दूसरा वृद्धर्थ और तीसरा हर्षवर्धन। ऑप्शन डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो अंतिम अंतिम मौर्य सम्राट था वो था वृद्धर्थ। कौन था? वृद्धर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। बाबर ने किस युद्ध में विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की? तो दोस्तों पहला ऑप्शन खानवा, दूसरा पानीपत, तीसरा खातौली और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है खानवा का युद्ध, है ना। कि खानवा के युद्ध के बाद इस बाबर ने किसकी उपाधि धारण करी? गाजी की उपाधि धारण की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। विजय स्तंभ में कितनी मंजिल हैं? तो दोस्तों, जो विजय स्तंभ है उसमें कितनी मंजिल है? पहला ऑप्शन 7, दूसरा 8, तीसरा 9 और चौथा ऑप्शन 10। तो इसका सही आंसर है सी, विजय स्तंभ में कुल 9 मंजिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। विजयराज पृथ्वीराज चौहान का राजकवि था? बताइए दोस्तों, जो पृथ्वीराज चौहान था उसका राजकवि कौन था? पहला ऑप्शन वागीश्वरी, दूसरा ज्यानक, तीसरा चंद्रबरदाई और चौथा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, जो चंद्रबरदाई था ये इनका राज कवि था, ठीक है ना। ये वागेश्वरी और जानक ये भी इनके दरबार में कवि थे, लेकिन राजकवि का पूछे आपसे तो क्या बताएंगे? चंद्रबरदाई। तो इसका सही ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा राजस्थानी शासक सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध है? पहला महाराणा सांगा, दूसरा सवाई जय सिंह, तीसरा पृथ्वीराज चौहान और चौथा ऑप्शन हमारा महाराणा कुंभा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, जो महाराणा कुंभा था वो सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए फेमस था, है ना। महाराणा कुंभा, है ना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन।
कर्नल टॉड ने किसे मेवाड़ के मैराथन, क्या मेरे दोस्तों, मेवाड़ के मैराथन की संज्ञा दी है? पहला ऑप्शन दिवेर का युद्ध, दूसरा खानवा का युद्ध, तीसरा पानीपत का युद्ध और चौथा दोराई का युद्ध। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है दिवेर का युद्ध, है ना। दिवेर का युद्ध था, उसको कर्नल टॉड ने क्या कहा? मेवाड़ का मैराथन। क्या कहा? मेवाड़ का मैराथन। अगर आपसे पूछे ये युद्ध हुआ था 1582 के अंदर, कब मेरे दोस्तों? 1582 के अंदर। और आपसे पूछे किसके बीच, तो अकबर और प्रताप के बीच हुआ, है ना। अकबर और प्रताप के बीच में हुआ था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था? कौन था? पहला ऑप्शन कुमारगुप्त, दूसरा अशोक, तीसरा ऑप्शन शक्रादित्य और चौथा है चंद्रगुप्त। तो बताइए दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो इसका था कुमारगुप्त। कौन था मेरे दोस्तों? कुमारगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला ही ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए दोस्तों ये था हमारे आज के क्विज का लास्ट क्वेश्चन। और आप दोस्तों हमारे चैनल से जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यूं ही आपका प्यार और स्नेह बना रहे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।